नमस्कार, आप देख रहे अखंड भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति सरकार। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताजे खबरें। लेकिन माफिया और बिल्डर्स जो हैं उनकी ताकत बहुत है। अधिकारी बेईमान भ्रष्ट हैं। जो अच्छे अधिकारी हैं, ऐसे नहीं, ईमानदार भी अधिकारी है, लेकिन उनकी संख्या कम है। उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और जो गाय कटती है उनके लिए अधिकारी को जिम्मेवार मानते हुए राज्य में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। ये तकलीफ हमारी है, लेकिन हम बताएं ना, बहुत तेजी से काम चल रहा है और आने वाले समय में अच्छा होगा। जैसे आज गोमाता प्लास्टिक पॉलीथीन सब खा के मर रहे हैं और प्लास्टिक पॉलीथीन खाने के बाद उनकी दूध में आज जहर जा रही है और वो जहर हर घर में पहुंच रहे हैं। हमें ये प्लास्टिक को खत्म करना है और उसके बदले में जो हम बना रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं, जो बैग आता है, कैश बैग आता है, भुट्टे के दाने से बनते हैं, उसको हम पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। आज की डेट में बाहर के देशों में सारे प्लास्टिक खत्म हो चुके हैं, बट हमारे देश में आज तक खत्म नहीं हुआ है। हमारे देश में आते हैं, चालान काट के चले जाते हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर बहुत सख्त है। इम्प्लीमेंट करने का काम हम लोग खुद विधायक होने के बावजूद इस पर कार्रवाई कराते हैं। सर, लोनी में कम से कम आप शुरू कर देते हैं तो हम लोनी में प्रोवाइड करेंगे। लॉनी में शुरुआत है, हाँ। प्लास्टिक मुक्त लॉनी हो रही है, जी। इस पर काम चल रहा है। लेकिन अधिकारी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अधिकारियों को जब तक बेईमान अधिकारियों को जेल नहीं भेजा जाएगा, 4 अधिकारी अगर जेल चले जाएं तो पूरे में मैसेज चला जाएगा। इस पर ही सरकार अब काम करेगी। और वो जब अधिकारी ठीक हो जाए, क्योंकि उन्हीं को काम कराना है, उसी के लिए वो तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण वो जो काम करने चाहिए जल के लिए, पॉलीथीन के लिए, पॉलीथीन सबसे बड़ा जहर है, ये कभी गलता नहीं है। और गाय के दूध में एक बात और बता दें, गाय को अगर जहर भी खिला दोगे आप, तो गाय कैसा दुनिया के अंदर इसलिए माँ कहा गया है, उनके दूध में कोई भी जहर नहीं आ सकता। वो अपने गले में रोकेगी चाहे मर जाएगी, लेकिन दूध कभी भी गाय का पॉलीथीन से जहरी दूध नहीं हो सकता। ये बात क्लियर कर लीजिए। गाय को भगवान ने रचना इस तरह से की है कि गाय का दूध कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन पॉलीथीन खा के जो गाय मरती है, जो बीमारी फैल रही है, उसके लिए हम दोषी हैं। पानी भी दूषित हो गया है। पानी भी दूषित हो गया, मतलब बड़ा कारण है प्रदूषण। मैं जानना चाह रहा था कि युवा रोजगार के लिए परेशान है, तो लोनी के युवाओं को हम टारगेट करें, और क्या हम इको विलेज और गाय को युवाओं के साथ जोड़ के इस तरह का प्रोग्राम बनाएं कि युवा अपने घर में ही या अपने लोनी में ही अच्छा रोजगार प्राप्त कर सके। इस बारे में कोई हम सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं? देखिए, सरकार ने गायों के लिए जितनी सब्सिडी दी है, विजन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, वो संवर्धन पे और वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। आप लोग भी काम कर रहे हैं बहुत बड़ा। तो जो योजना होगी गांव में, गांव का पलायन ना हो, गांव को ही इको विलेज बना करके गांव को स्मर्थ करें, स्मार्ट विलेज बने, इसके लिए कुछ गांवों को चिन्हित भी किया गया। कोशिश भी है, हमने भी अपने गांव को, हमारा गांव ऊपर वाले की कृपा से बहुत जल्दी स्मार्ट विलेज होगा। तो इसमें जो गौशाला आपने स्थापित किया, कल जिसमें कार्यक्रम भी है, हमें उम्मीद है कि आपके विजन को, विचार को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और ये मॉडल बनेगी लॉनी, जिससे कि पूरे देश के अंदर लॉनी मॉडल बनकर देश के सामने खड़ा हो। हमारा एक छोटा गोबर के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, जो कि प्लास्टिक की जगह पे वो गोबर के सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ से बताता हूँ। हमारा एक प्रयास है कि जो युवा सीखना चाहता है प्रोडक्ट्स बनाना पंचगव्य उत्पाद से, गोबर से, तो हमारा उसके कार्यक्रम भी चले हैं। तो इसके भी हम चाहेंगे कि आप प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में आप जानकारी लोगों तक पहुँचाए, तो उसको हम और बड़े लेवल से। देखिए, हमारे गाँव कोतवालपुर में आपने शुरुआत की है। एक हमारे गांव गनौली में गौशाला तो है, दूसरी भी खुली है, उस पर भी कुछ IITians जो है और कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मिलकर के काम कर रहे हैं। कोतवालपुर गांव उसका बड़ा उदाहरण है। आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, कल जो उसमें होगा उसको हम भी सीखेंगे। और मैं पूरे इलाके के और देश के नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूँ कि कल वहाँ भाग लें, समझें, सीखें, और उसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें कोई गंदगी नहीं होगी। गाय का गोबर अगर आपका हाथ सना हुआ है तो कई बीमारी तो वैसे खत्म हो जाएगी, गाय के पास जाने से खत्म हो जाती है। गाय का गोबर तो देवताओं का भोग है। मूत्र हम लोग गाय का सेवन कर ले तो कैंसर नष्ट हो जाता है, तमाम बीमारी और चेहरे पर तेज आता है। तो कल वहाँ आएंगे और सीखेंगे। और लॉनी में फिर कह रहा हूँ कि इसके लिए उदाहरण बने। मेरा जो संघर्ष है तभी कामयाब होगा, आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये संभव है। और जिस तरह से आपकी टीम यहाँ से लेकर के पूरे देश में काम कर रही है, उसके साथ हम तालमेल में बैठा करके सरकार पूरी सुविधाएं दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकारें राज्यों की पूरी तरह लगी हैं। उनके चाहे हमारे जो कृषि यंत्र है उन पर भी सब्सिडी है। गाय अगर खरीद रहे हैं, डेयरी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए अलग से हमारे यहाँ मुफ्त योजना है। तो तमाम स्कीम्स तो हैं, लेकिन यूथ को उससे जोड़ना है। बहुत यही तीनों लोग खड़े हो, मेरा एक सवाल रह गया। स्टार्ट चलिए।
यहाँ पे अभी गौधाम के जो सदस्य हैं वो विधायक जी से मिले, तो इनसे जो सवाल है 5 से 6 सवाल है गांव को लेकर, शहर को लेकर, गाय को लेकर, क्या उसकी उम्मीद आप पूरा कर पाएंगे? नहीं, पूरी हम नहीं करेंगे, करने वाली गौ माता ही है, करने वाली सरकार, हमारी औकात नहीं। गाय धर्म की रक्षा करता है, अगर हम गाय को बचाएंगे तो हमारी रक्षा अपने आप होगी। गाय साक्षात भगवती है, वही आशीर्वाद देगी। ये हमारी गलतफहमी है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे मन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ इस क्षेत्र का यूथ करना जानता है। मेरे यहाँ गौशाला बनाने की बात आई, पूरा गांव डोर टू डोर उनके लिए इकट्ठा करता है और गांव सहयोग भी करता है। गाय आप पूछते हैं, अरे रोज गाय मरती थी, और मुझे उम्मीद है कि नौजवान अब खड़ा होगा और ये श्वेत क्रांति होगी, जो पिंक रेवोल्यूशन है ना, उसको समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और जो आपने कहा है उन विषय पर हम गंभीरता से काम करेंगे। गौ क्रांति होगी। गौ क्रांति। जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव। की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।